ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, और छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5100 3 वर्ष तक, 11,000 3 वर्ष तक, 21,000 3 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। जय श्री राम। रामलीला में ही समा जाने का पर्व होता है और वहीं पर रावण का दहन होता है। इतने वर्षों के बाद, 17 लाख वर्षों के बाद भी रावण जलाया जाता है। रावण ने ऐसा अपराध क्या किया था? ब्राह्मण था, ज्ञानी था। अभी गुरु भाई जी कह रहे थे बड़ा
10 सिर वाला विद्वान था, हमारे पास तो एक ही सिर है, उसके पास 10-10 थे। उसके बाद भी रावण को जलाया जाना आश्चर्य लगता है। भारत तो नहीं पर विदेशों के लोग कहते हैं कि भारत में ऐसा क्या है जो इतने वर्षों के बाद भी रावण को जलाया जाता है। रावण ब्राह्मण था, रावण नीतिज्ञ था, रावण ज्ञानी था, रावण सब कुछ था, लेकिन 2 चीजों से विमुख हो गया। ये 2 चीज से हम भी विमुख ना हो जाए, इसके लिए रावण जला करके हम आने वाले पीढ़ियों को सचेत करते हैं। और वो 2 बातें थी। रावण राष्ट्र धर्म से विमुख हो गया था, राष्ट्र से और धर्म से, दोनों से विमुख हो गया था। राष्ट्र क्या है? राष्ट्र मेरा परिवार नहीं होता, राष्ट्र मेरा जाति नहीं होता, राष्ट्र मेरा समाज नहीं होता, राष्ट्र मेरा परिचय नहीं होता, राष्ट्र मेरा नाम नहीं होता। राष्ट्र तो मेरा माँ बाप होता है, राष्ट्र तो मुझे जन्म देने वाला होता है। और रावण उसी को भूल गया था। आज भी लोग जाति के मद में चोर होकर, पंथ के नशे में चोर होकर, जो लोग जातीयता, पंथगत और दलगत भावनाओं से ऊपर नहीं उठ पाते हैं और स्वार्थ में बंध गए के रावणीय संस्कृति का विस्तार करते हैं, ऐसे लोगों को सचेत हो जाना चाहिए कि हम नहीं कहते हैं। रावण की पत्नी ने कहा था कि राम विमुख असहाल तुम्हारा और रहा न कुल को रोवन हारा। वही उनका भी हाल होगा जो रावण वंशी लोग हैं। बालोद जिला की बात करूं, जब पहली बार मुझे रूप नारायण जी ने कहा कि अर्जुनदा में रावण दहन करना है, मेरा तो काम है, हर साल मैं जाता हूं रावण दहन में, रामनवमी में जाता हूं तो रावण दहन में भी जाता हूं, कभी भिलाई जाऊंगा, कभी रायपुर जाऊंगा। एक बार तो रायपुर में रूप नारायण जी लेके गए थे, लेकिन इस बार जब अर्जुनदा की बात आई तो मैंने सहर्ष इसलिए स्वीकार किया क्योंकि मुझे लगा कि बालोद जिला के रावण लबारना बहुत जरूरी है। बालोद के रावण 10 मुड़िया नहीं 100 मुड़िया हो गए। ये बालोद जिला इतना शांत जिला, ये बालोद जिला जहां ना कोई नक्सली गतिविधि है, ना यहाँ किसी प्रकार की मिशनरियों का ज्यादा तांडव है। ये बालोद जिला जहां लोग बड़े सुख से भजन पूजा करते हैं। यहाँ के भोले भाले आदिवासी मेरे भाई बहन धर्म को मानना, राम राम जपना, और यहाँ के सर्व समाज के लोग मिलकर के जहाँ रामायण भी करते हैं, जहाँ राम सप्ताह भी करते हैं, जहाँ देवी की पूजा भी करते हैं, गणपति भी बैठाते हैं। ऐसे बालोद जिला में कुछ विधर्मी ताकतों ने सिर उठाना शुरू कर दिया और ऐसे लोगों का सर कुचलने के लिए रावण दहन से बड़ा कोई प्रतीक पर्व नहीं हो सकता जहां एकत्रित होकर है कि हम घोष करें कि रावणीय संस्कृति को सहेंगे नहीं। अभी मेरे बगल में हमारे बाल मुकुंद जी बैठे थे, बचपन से हमसे बड़ा प्रेम करते हैं। वो उधर रावण की दशा देख देख के कह रहे थे कि बाबा जी रावण तो अपने पैरों में खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। मैंने कहा खड़ा होने भी नहीं देंगे। यहाँ एक संत की बात थी, 2-2 बैठे, खड़ा नहीं हो सकता रावण अपने पैरों पे, और खड़ा होगा तो पग निकले तो चले ना भाला। सरहद पार कमान पर हम तैयार बैठे हैं, जो रावण पैर जमाएगा उसका पैर उखाड़ दिया जाएगा। ये बालोद जिला का हिंदू समाज घोषणा करता है और उनके साथ मैं खड़ा हूं। क्या नहीं जानते मारीच बाहु का क्या तांडव पाटेश्वर धाम में हुआ? क्या ये विषय बताना पड़ेगा? राज सत्ता और ऐसे पिशाची तत्व के लोगों ने मिलकर उस स्थान को नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन परिणाम तो वही होता है जो हुआ है, सदा से हुआ है। त्रेता में हुआ, द्वापर में हुआ, कलयुग में हुआ और 2024 में भी हुआ। जिन लोगों ने धर्म के रास्ते में आने का प्रयास किया उनका कुल का अंत होगा। अभी तो 2-4 निपटे हैं, कुल भी नहीं बचेगा। ये मेरा श्राप नहीं है, ये तो इतिहास है। इसलिए मैं सनातनियों से कहूंगा डरना नहीं है, घबराना नहीं है, एकजुट होकर आगे बढ़ना है। ऐसे भ्रांति आती रहेगी, भ्रांति से डर के हमको टूटना नहीं है। और साथ ही विधर्मियों को भी कहना चाहूंगा कि जो दशा रावण की हुई है वही दशा तुम्हारी भी होगी। इसलिए अभी भी समय है, जाग जाओ। रावण को अपना कुल देवता बोलने वालों से एक बात कहना चाहता हूँ, हमें भ्रांति में जीना है कि संस्कृति में जीना है, इस बात का यदि ध्यान करें तो हमारी संस्कृति तोड़ने वाली नहीं है, हमारी संस्कृति जोड़ने वाली है। हम आपस में जुड़ के रहेंगे, जितना बटेंगे उतना घटेंगे, जितना जुड़ेंगे उतना बढ़ेंगे। इसलिए सदा जुड़ने का काम करें, बटने का काम ना करें। और हमें जो बांटने वाले हैं इन लोगों की दाल गलनी नहीं चाहिए, उनको उनकी भाषा में जवाब दो। हम तो छत्तीसगढ़ियान खेत में जाथन कमाए बार और गोड़ में कहूँ कांटा गड़ गए
तो सूजी खोजे नहीं जान, वही में बमरी काटर निकाल के गोब के निकाल देता। कांटा को कांटा से निकालना सीखो छत्तीसगढ़िया लोग, तो हमारे छत्तीसगढ़ के रावण तत्व खत्म हो जाएंगे। इनको उनकी भाषा में जवाब देना होगा। हम बड़े भीरू बने बैठे हैं, वो कुछ भी कह दे, हमारे धर्म को गाली दे, हमारे संतों को मुर्दाबाद कहे, हमारे धर्म के लिए रैली निकाले और हम चुपचाप बैठ के सहन करते हैं। लेकिन ये सहन क्या आदतन हो जाओगे तो कायरता का पर्याय बन जाएगा। इसलिए सहन की आदतन मत बनो, अन्याय का विरोध करना सीखो। यदि महात्मा गांधी ने कहा था कि बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, तो मेरे बजरंगबली ने कहा था कि जय मोहि मारे ते मैं मारे। ध्यान रखना, गांधी के बंदर नहीं हनुमान के बंदर बनो, हनुमान जी के भक्त बनो। मेरे बजरंगबली ने कहा कि जो तुम्हारे माता पिता को अपमान करे, जो तुम्हारी सीता पे कुदृष्टि डाले, ऐसे रावण की लंका में आग लगा देना चाहिए। और हम लगे रावण की चाटुकारिता करते, इसलिए काम इससे नहीं होगा कि रावण बस जला दे। अभी मुझे बोल रहे थे बाबा जी आप रावण जला के जाना, मैंने कहा मेरा छोटा भाई पर्याप्त है, मुझे जरूरत नहीं है, वही निपटा देगा रावण को। तो राम ज्ञानी दास जी कहेंगे बोल के चले जाऊंगा, लेकिन यही संदेश देना चाहूंगा कि सिर्फ रामलीला करने से ना चलेगा काम, राम का चरित्र भी तो जीवन में धारिए। और रावण के पुतले को जलाने से क्या मिलेगा, अपने बीच में बैठे हुए रावणों को मारिए और दिखाने के लिए मत कहिएगा राम राम। राम का पवित्र चित्र मन में उतारिए। अरे राम तो रमा है, रोम रोम में मिलेगा राम। एक बार जरा जोर से जय श्री राम तो पुकारिए, जरा बांधिए दोनों मुट्ठियों को, भुजाएं खड़ी करिए मेरे साथ, एक बार जय घोष करें, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और यहाँ यशवंत सिन्हा जी और इनके साथ लगे हुए समस्त समाज के वीरों के लिए कहना चाहूंगा, और साथ ही प्रशासन, मीडिया और जिन लोग ऐसे कार्यक्रमों का विरोध करते हैं उन लोगों को कहना चाहूंगा कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है। हमारी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए, पीर पर्वत सी हुई अब पिघलनी चाहिए। और आज जितने लोग आए हो ना इस सत्य धर्म के कार्यक्रम में, तो इस हिमालय से कोई नई गंगा निकलनी चाहिए, नई गंगा निकलनी चाहिए। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।